हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दो तरह के ग्रिल सैंडविच बनाने का तरीका बताऊंगा। एक हम बनाएंगे वेजिटेबल पोटैटो ग्रिल सैंडविच जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और इसके साथ में दूसरा हम बनाएंगे सिंपल वेजिटेबल सैंडविच जिसको आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जियां चाहिए होंगी। तीनों प्रकार की शिमला मिर्च ली है, साथ में बारीक कटा हुआ प्याज यूज़ करेंगे, और इसके साथ में 4 मैंने उबले आलू लिए हैं। आलू को आपने मैश कर लेना है, फिर ग्रेट कर लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, 2 क्यूब इसमें बटर के ऐड करेंगे। जैसे बटर मेल्ट हो जाएगा, फिर आपने इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां ऐड कर देनी है। सब्जियों में आप गाजर और बीन्स डालना चाहें, गाजर और बीन्स भी डाल सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है, और हाई फ्लेम में आपने सब्जियों को अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि सब्जियों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए, और सब्जियों का जो मॉइस्चर है ना वो भी कम हो जाए। ये सैंडविच जो हम बना के तैयार करेंगे ना, बिना मेयोनीज से बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और हेल्दी बनेंगे। तो के देखिए, सब्जी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है, इनका जो कलर है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। फिर आपने इसमें थोड़े से ना मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, आधे से कम चम्मच आप इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं मिर्च पाउडर, यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, और आधे से कम चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। भुना जीरा पाउडर डालना चाहें वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मसालों को आपने सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 30 से 40 सेकंड तक मसालों को भी थोड़ा सा पका लीजिए। फिर आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। आलू को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना मैश करके ऐड किया है, ग्रेट नहीं किया है, थोड़े से इसके ना चंक्स रहने चाहिए। और आलू को भी आपने सब्जियों के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे ना मिक्स कर लेना है, और 1 से 1.5 मिनट तक आलू को ना भून लीजिए। थोड़ा आलू को भून लेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा, और ये चटपटा सा मसाला जो है ना सैंडविच के अंदर बहुत ज़बरदस्त लगता है खाने में। फिर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा गीला रहे। ड्राई ड्राई मिक्सचर आपने बना के तैयार नहीं करना है, तभी ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से वो सेट हो पाता है। तो ये सैंडविच का जो स्टफिंग का मसाला है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इसको प्लेट में निकाल लेना है, और थोड़ा सा आप इसको ना ठंडा होने दीजिए। इसके साथ में हम एक चटपटी सी चटनी बनाएंगे। मेयोनीज की जगह उस चटनी का यूज़ करेंगे सैंडविच बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा, पुदीना, साथ में 3 हरी मिर्ची, एक मैंने यहाँ पे आम लिए है। आजकल आम का सीजन है, तो आम का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं खट्टा करने के लिए। धनिया को अच्छी तरह से आपने धो लेना है, ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। इसके साथ में हरी मिर्च ऐड कर दी है, और साथ में मैंने इसमें पुदीना भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा आपने इसमें अदरक ऐड करना है, और आम मैंने देखिए चौथा हिस्सा ही यूज़ किया, ज़्यादा आम का यूज़ नहीं करना है, चटनी ज़्यादा ही खट्टी हो जाएगी। लगभग 50 ग्राम आपने इसमें रोस्ट की हुई ना मूंगफली ऐड करनी है। फिर मूंगफली को ना आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। आधे से कम चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, चीनी की जगह गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने इसमें काला नमक ऐड करना है, और आधा कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए, और इसको अपना ग्राइंड कर लीजिए। इसका आपने एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, चटपटी सी जो चटनी है वो भी तैयार हो चुकी है। मेयोनीज की जगह आप इस चटनी का यूज़ करके देखिएगा, आपकी जो सैंडविच है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और इस चटनी को आप 2 दिन तक ना फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। खाने के साथ खाना चाहें, खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और 4 पीस यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड के लिए हैं। आप ब्राउन ब्रेड की जगह वाइट ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, फिर मल्टीग्रेन ब्रेड मिल जाती है, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपने ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बटर लगाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा लीजिए, और इसके साथ में आपने ना इसके ऊपर फिर चटनी लगानी है। तो ये चटनी है थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है। ज़्यादा पतला करेंगे तो सैंडविच में अच्छा क्रंच नहीं आता है, आपके सैंडविच ना ज़्यादा ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और 2 ब्रेड के ऊपर आप ना टोमेटो सॉस लगा दीजिए। एक साइड में चटपटी चटनी रहेगी, एक साइड में थोड़ी सी मीठी सॉस रहेगी ना, तब कॉम्बिनेशन बराबर रहता है। और देखिए, टोमेटो सॉस को आपने ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। फिर आपने इसके ऊपर जो आलू का मसाला बना के रखा होगा ना, वो मसाला देखिए इस तरह से फैला देना है। तो थोड़ा सा हमने गीला मसाला तभी बनाया था, ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर फैल जाए, और आपके जो सैंडविच हैं अंदर से भी खाने में थोड़े सॉफ्ट लगे यहाँ पे। फिर इसके ऊपर आपने चीज़ स्लाइस रख देना है, ये देखिए इस तरह से, और ऊपर से आपने ब्रेड को ना अच्छे से कवर कर देना है। और ब्रेड की ऊपर वाली साइड में आपने ना इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा ना बटर लगा देना है। बटर के साथ आप इनको ग्रिल करेंगे ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, और अच्छा कलर भी आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें ना बटर लगा दीजिए इस तरह से। इसके बाद आपके पास अगर ग्रिलर हो घर में इलेक्ट्रिकल, उसमें ग्रिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कास्ट आयरन का देखिए ग्रिलर है, और इसके ऊपर आपने ना इस तरह से पहले इसको गर्म कर दीजिए तवे को। फिर आपने बटर वाली साइड जो वो नीचे को करनी है, और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लगभग 2 से 3 मिनट तक इनको एक साइड से ना गर्म होने दीजिए, और ऊपर वाली साइड भी आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ना बटर लगा देना है। और फिर आप इसको ना लगभग 2 मिनट के बाद इस तरह से देखिए पलटी कर दीजिए। ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, तेज़ गैस में पकाएंगे
क्रंच नहीं आएगा और अंदर जो चीज़ रहती है ना वो भी मेल्ट नहीं हो पाएगी। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ग्रिल कर लीजिए। फिर आपने इनको एक बार ना फिर से इस तरह से देखिए पलटी करना है। जब ये अच्छे क्रंच आ जाएगा ब्रेड के ऊपर और इसके बाद आपने इनको ना निकाल लेना है और गर्मा गर्म आप इन सैंडविच को सर्व कर दीजिए। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त हमारे यहाँ पे पोटैटो वेजिटेबल सैंडविच बन के तैयार हुए हैं और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएंगे। आप स्कूल टिफ़िन में देना चाहें स्कूल टिफ़िन में दे सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल ना वेजिटेबल ग्रिल सैंडविच बनाएंगे। आपने थोड़ा थोड़ा सा ना बटर लगा लेना है ब्रेड के ऊपर, के देखिए इस तरह से, और थोड़ी सी आप इसके ऊपर मेयोनीज लगा लीजिए। मेयोनीज की जगह वही वाली मिंट चटनी का यूज़ करना चाहे ना वो चटनी भी आप लगा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए हम बहुत ही कम मेयोनीज का यूज़ करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मेयोनीज नहीं लगाते हैं। और स्टफिंग के लिए आपको यहाँ पे एक टमाटर, एक साथ में खीरा और थोड़ा सा सैलेड पत्ता चाहिए होगा। जो खीरा है इसको आपने पील कर लेना है। इसके बाद खीरे को आप ना इस तरह से देखिए पतला पतला सा स्लाइस काट लीजिए, ज़्यादा मोटे स्लाइस नहीं काटने हैं। फिर आपने इसी तरह से टमाटर को भी अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद टमाटर को भी कटिंग कर लीजिए। सबसे पहले आपने यहाँ पे लेट्यूस लगाना है और फिर आपने इसके बाद ना खीरा लगाना है। ये देखिए 4 से 5 पीस आप यहाँ पे खीरे के लगा दीजिए और फिर आपने इसके ऊपर टमाटर लगा देना है। तो इसी तरह से 4 पीस आप इसके ऊपर टमाटर के लगा दीजिए। वैसे वेजिटेबल ग्रिल सैंडविच प्याज शिमला मिर्च से भी बनाया जाता है, वो भी अच्छा टेस्टी बनता है। बट सिंपल बनाना हो ना इस तरह से बना के देखिए। थोड़ा सा ऊपर ना नमक और ब्लैक पेपर आपने क्रश करके डाल देना है और ऊपर आपने चीज़ स्लाइस रख दीजिए और ब्रेड को आपने ऊपर से देखिए इस तरह से कवर कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा आप यहाँ पे बटर लगा दीजिए। बटर के साथ ग्रिल करने से ना कलर अच्छा आता है, जो सैंडविच हमारे बन के तैयार होते हैं, और टेस्ट भी बेहतरीन आता है। फिर आपने सेम प्रोसेस से इनको ना ग्रिल कर लेना है। 2 मिनट तक एक साइड से ग्रिल कीजिए, 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड से, और इसी तरह से आपने ऊपर वाली साइड भी थोड़ा थोड़ा सा ना इस तरह से बटर लगा देना है। जब एक साइड में अच्छा कलर और अच्छा क्रंच आ जाएगा फिर आप इनको पलटी कर दीजिए और अच्छी तरह से इनको ना गर्म कर लीजिए। तो ये जो सैंडविच है देख सकते हैं, इनको बनाने में ना 5 से 7 मिनट का ही टाइम लगेगा और इनको भी सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।